वाले एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एंड एम्स पैरामेडिकल 2023 की। काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूजन्स में रहते हैं। लास्ट ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स भी हुई थी जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया था। एग्जाम देने के बाद जब वो काउंसलिंग के लिए गए तो उनका फॉर्म जो है अपनी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे रीजन था उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है एससी एसटी का, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू डेट, क्योंकि आपका एम्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस कितनी डेट तक, कौन सी वो डेट है जिसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू हो सकता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंड आईसीआर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें आपका जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ठीक है, तीनों चारों की हम बात करेंगे। जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसके बाद में यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे जो डेट है, ठीक है, उस डेट को ध्यान में रखिए कि यदि आप यूजी के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल यूजी का पहली बार 12th के बाद एग्जाम देंगे या आप पहले यूजी के लिए कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का डेट होना चाहिए इसी डेट, तो वो 2023 से 1/4/2023 से 3/6/2023 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका नहीं चलेगा। यदि 4/6/2023 के बाद में आप बनवाओगे तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो वैलिड होने के लिए आपका इस डेट के बीच में आपका होना ही चाहिए 1/4/2023 से 3/6/2023। ठीक है, वहीं हम बात करें पोस्ट बेसिक के कारण से, पोस्ट बेसिक का एग्जाम 24 को होगा और उसकी जो डेट है ईडब्ल्यूएस की वो 1/4/2023 से 24/6/2023 तक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी कि इससे पहले आपका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट इस डेट से पहले होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपको जनरल को जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा, आपका जब भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो आपको जनरल में ले लिया जाएगा और जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपना कैटेगरी का जो भी आपका ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उसी से काउंसलिंग करें ताकि आपका हायर यदि मार्क्स भी कम रहे तो भी आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जनरल का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यदि आप यहाँ गलती करोगे तो आपको मार्क्स भी आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, देन हम बात करें आपका ओबीसी का, एससी एसटी का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका नॉर्मल चल जाएगा, इसका कोई डेट इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप यदि एससी एसटी से हैं तो उसमें आपको कोई भी वैलिड डेट के लिए नहीं होनी चाहिए, बस आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हम बात करें ओबीसी एनसीएल। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल की बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, एंड देन हम बात करें पोस्ट बेसिक के लिए। तो इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो डेट दी हुई है, जैसे यहाँ पे 4/6/2022 से 3/6/2023 के बीच में आपका जो है इंक्लूड डेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 साल का आपको टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में ही आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हम बात करें आपका पोस्ट बेसिक के लिए, तो पोस्ट बेस्ट पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल्स की भी यही डेट रहेंगी, इसमें भी आपको यही इंक्लूड होगा। ये ओबीसी एनसीएल का यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बना रहे हो तो इस डेट के भीतर आपका ये होना चाहिए। देन हम बात करें पोस्ट बेसिक के लिए, तो पोस्ट बेसिक की एग्जाम 24 को होगा, जिसकी एग्जीक्यूटिव डेट बात करें ओबीसी एनसीएल की तो 25/6/2022 से 24/6/2023 तक ये डेट होगी। मतलब इस डेट के अंदर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो ही वैलिड होगा। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जनरल से ले लिया जाएगा और उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कट ऑफ के कारण आपके बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है कि उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट न होने के कारण वो हायर रैंक पे अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो जनरल में आ जाते हैं और जनरल की कट ऑफ यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, और एससी एसटी का कोई भी मतलब आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें कोई वैलिड डेट नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गया। और पीडब्ल्यूडी भी। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट की हम बात कर लिए। आपको ओबीसी एनसीएल एंड यदि आप ईडब्ल्यू से है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वैलिड डेट भी हमने डिस्कस कर लिया फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक के लिए। ठीक है, और एससी एसटी का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें कोई वैलिड डेट नहीं है। आपके पास यदि एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप अपने पास रख सकते हो। ओके, और पीडब्ल्यूडी का भी यही प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।